नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। एजुकेशन पर सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीएसआर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा कार्यक्रम का होना जरूरी है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की ओर से किया गया, जिसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भी प्रेजेंटेशन हुआ। पोर्टल को सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। जैसलमेर में हनुमान चौराहे पर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया, जहां कोतवाली थाने पर संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए लाया गया, जहां पुलिस को पूछताछ में उसने पुलिस को कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिए। भरतपुर में गुरुवार को घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग की ओर से 37वीं सारस गणना कराई गई और इस सारस गणना में घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वन विभाग और कई संस्थाओं, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों ने सारस गणना में भाग लिया। 37वीं सारस गणना के लिए भरतपुर नेशनल पार्क, भरतपुर जिला और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों को कुल 17 जोन्स में विभाजित किया गया और इस मौके पर सालिम अली व्याख्यान केंद्र में सारस गणना का शुभारंभ और पानी के अभाव में भरतपुर जिले राष्ट्रीय उद्यान का अस्तित्व खतरे में परिचर्चा का आयोजन किया गया। हमने 17 ग्रुप्स में पूरे जिले को बांटा और चूंकि हमारा यूपी से सटा हुआ एरिया है, इसलिए इसमें हमने यूपी के एरिया को भी मथुरा और ये जो मथुरा रिफाइनरी का टीकम लेक जो है उसको हमने जोड़ा और इस बार हमने पौरेर गांव को भी, पौरेर गांव जो डीग में है, पहले नौनेरा की भी जो खोज हुई वो इसी क्रेन काउंट के माध्यम से हुई। भरतपुर में गुरुवार को पुलिस उप निरीक्षक के 16 पदों की पदोन्नति के लिए भरतपुर रेंज के 43 एएसआई के आउटडोर गतिविधियों के टेस्ट पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित हुए। इस मौके पर भरतपुर रेंज आईजी भूपेंद्र सिंह साहू ने बताया कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में एएसआई से एएसआई के पदोन्नति की लिखित परीक्षा में 104 आवेदकों में से 44 आवेदकों ने टेस्ट पास किया। उनमें से 43 एएसआई फिजिकल टेस्ट में उपस्थित हुए, जहां उनका फिजिकल टेस्ट लिया गया है। एएसआई का सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन टेस्ट चल रहा है, जिसमें आई साहब चेयरमैन है, टीआई साहब सतेंद्र साहब जो है वो मेंबर हैं और मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ। ये इसमें टोटल 3 भाग होता है, ये इंडोर होता है, आउटडोर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इसके अलावा इनके जो इनको सज़ाएँ मिली हुई हैं या जो रिवार्ड्स मिले हैं उनके मार्क्स होते हैं और सीनियरिटी होती है। इस तरह से बोर्ड जो है वो तमाम पहलुओं को देखता है। इसमें पूरे रेंज के एएसआई जो है वो टोटल 44 थे जो रिटर्न में पास हुए थे, तो उसमें एक एब्सेंट रहे, तो टोटल 43 लोगों ने जो है अप्लाई किया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के कमेंट करने पर 2 युवकों पर मामला दर्ज हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों युवक टांडा के रहने वाले हैं और काफी दिनों से भारत विरोधी कमेंट्स कर रहे थे। आपको बता दें कि युवकों ने भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक को लेकर विवादित टिप्पणी की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद देशवासियों में खुशी का माहौल है। जहां आतंकियों द्वारा पुलवामा में जवानों पर हमला किया गया था, जिसके बाद हर देशवासी गुस्से में था, लेकिन वायुसेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों में खुशी का माहौल है।
हाथों में फोम से बना मिराज 2000 लड़ाकू विमान और सीने पर 56 लिखा हुआ पोस्टर लगाकर भाजपाइयों ने अस्पताल चौराहे पर अनोखे अंदाज में वायुसेना की जवाबी कार्रवाई पर जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों बालाकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद जहां देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं जिले में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के युवा विंग ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर खुशी जाहिर करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलवामा हमले के बाद उत्तर प्रदेश के महुआ में पान व्यापारियों ने पाकिस्तान को पान न भेजने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महुआ का देशवरी पान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी मिठास का कायम किए हुए। वहीं पान व्यापारियों का कहना है कि चाहे पान खराब हो जाए, लेकिन हम पाकिस्तान को पान नहीं भेजेंगे। पान की खासियत ये है कि महोबा का पान बहुत ही करारा और खस्ता है और एक किस्म की इसमें एरोमा, बहुत अच्छी खुशबू है जिसको मुंह में रखते ही पान घुल जाता है। इसलिए इसकी विदेशों में बहुत मांग है, खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम देशों में, जैसे ओमान है, कुवैत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। इन देशों में महोबा के पान को और पूरे महोबा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने भी जगह पान हो रहा है, ये सब पान खाड़ी देशों में भेजा जाता है। मुस्लिम आड़ती हैं, यहाँ से पान सब मुस्लिम देश जाता था, पाकिस्तान भी बहुत जाता था। यहाँ के लोगों ने बहिष्कार किया है कि हम अपना पान पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, चाहे सड़या कुछ भी हो। क्यों नहीं भेजेंगे पान? इसलिए कि जो आतंकी हमला हो रहा है उसके उसमें लिया है, पुलवामा में जो हमला हुआ है, तो अब पान पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों का पूरा वो है कि एक भी पान नहीं भेजेंगे, दूसरे देश कहीं भी जाए मगर पाकिस्तान पान नहीं जाएगा। जहां एक तरफ सरकार देश को ओडीएफ मुक्त बनाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। दरअसल शाहजहांपुर में प्रधान और सचिव पर साथ गांठ कर ओडीएफ की फर्जी रिपोर्ट बनाकर जिला अधिकारी को भेज रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधान को पैसे न देने पर शौचालय नहीं बनवा रहे, बल्कि कागजों में फर्जी रिपोर्ट बनाकर शौचालय दिखाए जा रहे हैं। आवाज को कहते हैं, लेकिन कहते हैं तो गाली दे के हमको भगाता है। जब वहाँ पर जाते तो कहते हैं तुम्हारा प्रधान, भूतपूर्व प्रधान से अपने क्वार्टर लीजिए। हमें कोई क्वार्टर देने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग गाली दे सुनते हैं और भागे आते हैं, चले आते हैं, उसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं हो। ओडीएफ किया गया है वो बेसलाइन सर्वे के हिसाब से हुआ है। उसके बाद में एलओबी एक नाम से एक और हमारे लेफ्ट आउट बेनिफिशियरीज जो है उसकी सूची भी हमारे पास तैयार हो गई है। उसके हिसाब से पैसा भी आया हुआ है। जब ये एलओबी का काम पूरा हो जाएगा तब हम कह पाएंगे कि जनपद पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फर्जी पासबुक बनाकर दूसरों के खाते में धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह सभी बैंक में दूसरों के नाम की पासबुक बनाकर बैंक से पैसा निकाल कर लेते थे और आरोपियों में एक वृद्ध भी शामिल है। गौरतलब है कि सोमवार को यह तीनों इलाहाबाद बैंक शाखा धनूही में पैसा निकालने के लिए पहुंचे थे कि तभी पासबुक देखकर बैंक कर्मियों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने पूछताछ की। वहीं मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचित किया गया, जिस पर तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाक की सीमा में घुसकर हमला किया। वहीं हमले में कई आतंकी और उनके सीनियर कमांडर मारे गए, जिसको लेकर आजमगढ़ जिले में लोगों में काफी खुशी दिखी और ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने इसका स्वागत किया। बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर के वेतन विसंगतियों को दूर न किए जाने को लेकर और अभियंताओं ने ऊर्जा निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अवर अभियंताओं ने ऊर्जा निगम प्रबंधन पर शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा,
तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सैकड़ों की संख्या में अवर अभियंता ने ऊर्जा निगम प्रबंधन के वेतन संबंधी आदेश की प्रतियां भी जलाई। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में क्रैश एयरक्राफ्ट में मथुरा का लाल शहीद हुआ है, जहां शहीद पंकज की खबर सुनकर प्रेतक गांव जलेरिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री से उन्हें सीमा पर भेजकर पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की है। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि एक बार आर पार की हो जाने दें। हमारे पूरे गांव में इतना बड़ा जोश है कि एक बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है ना, सिर्फ एक बार मोदी जी अनुमति दे दे। हमारे यहाँ का बुजुर्ग भी तैयार है लड़ने के लिए। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की शहादत में भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिससे हर तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। उसी खुशी में महाराजगंज जिले में न्यूज इंडिया ने लोगों से की खास बातचीत। हिंदुस्तान द्वारा जो आक्रमण हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पे, उससे भारतवासियों के हर एक चेहरे पर बड़ी खुशी है और खुशी का जाहिर कर रहे हैं। और खुशी जाहिर करने का अलग अलग तरीका है। यहाँ हम युवाओं से बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि जो भारत की वायुसेना द्वारा हमला हुआ था, ये क्या उसके बारे में कहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी पहले आप बताएं। जी, ये जो स्ट्राइक हुआ है, जो वार किया गया पाकिस्तान पर, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो भी आग दिखाने काम करेगा उसको ऐसा कड़ा जवाब देना चाहिए। हमारी सेना ने उनके सरजमी पहुंच करके उनको सबक सिखाया, बहुत अच्छी बात है। भारत के जवानों को, भारत माता को सलाम किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि ये गलत किया, इसका हम जवाब देंगे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आपने क्या? उनके पास जवाब क्या? जवाब कुछ नहीं है। अपने आप को संतुष्ट करता हूँ, इसमें क्या जवाब देंगे? उनको तो जनता में काफी आक्रोश है। हम फिर अभी और लोगों से भी बात करते हैं। जी बताइए, ये जो आपके वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पे आक्रमण किया गया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले ये हमारी तो वही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पाक संसद के साझा सत्र में बोले इमरान, भारतीय पायलट को कल छोड़ा जाएगा। भारतीय पायलट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। पाक संसद के साझा सत्र में बोले इमरान, जहां भारतीय पायलट को कल छोड़ने की बात कही है इमरान ने। भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, कल हुए हमले के बाद जहां भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्त में लिया है, वहीं कल से ही लगातार मांग उठ रही थी अभिनंदन को छोड़ने की। वहीं आज पाकिस्तानी संसद में इमरान ने ऐलान किया है कि कल तक वे पायलट अभिनंदन को छोड़ देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पाक संसद के साझा सत्र में बोले इमरान कि कल भारतीय पायलट को छोड़ दिया जाएगा। भारतीय पायलट अभिनंदन, जो कि अभी पाकिस्तान की गिरफ्त में है और कल से ही लगातार देश के लोगों की आवाज बुलंद थी कि पायलट अभिनंदन को छोड़ा जाए, और इसके बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा ऐलान किया गया है कि कल पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा।
बता दें कि भारतीय पायलट अभिनंदन को कल रिहा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ में शराब की भट्टी को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 20 लाख रुपए का सामान नष्ट किया। हालांकि मामले को लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक भट्टी पकड़ी गई है, उसमें 2 लोग हैं और बहुत भारी मात्रा में जो है प्रसिद्ध शराब बरामद हुई है। उसके जो उपकरण है वो बरामद हुई है और एक काफ़ी बड़ी सफलता हमारी पुलिस की है। और चूँकि इलेक्शन भी आ गया, हम लोग लगातार इसमें प्रभाव अपना बनाए हुए हैं। जब इसे पड़ रही है पूरे देवारा एरिया में, कि देवारा घाघरा का जो हमारा अंदर का पोर्शन है, माझा, इसको माझा बोलते हैं, काफ़ी प्रभावित रहा है अवैध शराब के निर्माण के काम से। तो हमारी टीमें लगातार वहाँ पर लगी हैं और आप देखेंगे कि आगामी चुनाव में काफ़ी रिकवरी हम लोग इसमें। मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के ग्राम डालपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई की जगह ईंटों को उठवाने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें 2 बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि ऐसी शिकायत मिली है जिस पर जाँच कर आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में लाया गया है और अभी जो कुछ विजुअल्स देखने को मिले हैं इस तरह के, मुझे हम इसमें जांच करा करके और जो संबंधित अध्यापक हैं या एबीएस हैं या बीआरसी जिनका भी इसमें दोष पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। पुलिस को अपने घर पर आते देख या फिर पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लगभग हर कोई पुलिस से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां लोगों को खुशी खुशी जाना पसंद है, वो भी बिना किसी जुर्म के। देखिए एक खास रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अपराधियों को सजा दी जाती है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन दिल्ली का एक ऐसा थाना भी है जहां अपराधियों को सजा देने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली के एक थाने में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जहां बच्चे शाम के वक्त आकर पढ़ाई करते हैं। इस मामले में डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि जब उन्होंने थाने की नई बिल्डिंग बनाई तो उसमें एक कमरा बच्चों के लिए स्टडी के लिए रिजर्व किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों के सभी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। साथ ही इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि अगर बच्चों को किसी भी किताब की जरूरत पड़े तो वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। ख्याला पुलिस स्टेशन की ये नई बिल्डिंग पिछले साल हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने इनॉग्रेट की थी, तो कुछ वहाँ पे जगह हमें उपलब्ध हुई, लेकिन मेन उद्देश्य इसका यही था कि ख्याला का जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, जो यहाँ की डेमोग्राफी है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो क्योंकि घरों के साइज़ यहाँ पे काफ़ी छोटे हैं, उनको अपने घर में बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल नहीं हो पाता है कि उनको एक शांत कमरे में अलग से बैठ के पढ़ाई कर सके। दूसरी, माहौल कभी कभी ऐसा नहीं मिल पाता है उनको आसपास कि कोई पब्लिक लाइब्रेरीज उपलब्ध नहीं है या कोई ऐसी जगह उपलब्ध नहीं है जहाँ बैठ के वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के या अकेले पढ़ाई कर पाएँ। हमने एक पुलिस स्टेशन में रूम तैयार किया, कुछ बुक्स उसमें लोगों ने डोनेट की, कुछ हमारे अपने पुलिस की जो लिटरेचर उपलब्ध थी या पुलिस वालों के जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के कामयाब हो चुके हैं उनके पास किताबें रखी हुई थी, वो सारी किताबें भी हमने वहाँ कुछ अलमीरा लेके उसमें सब में रखवाई हैं। जो मैगजीन्स आती हैं और हर फोर्टनाइटली आती है, मंथली आती हैं, ऑफिस में यूज़ होने के बाद उसको वहाँ ख्याला की लाइब्रेरी, ख्याला पुलिस स्टेशन में जो लाइब्रेरी है उसमें रखवा दिया जाता है। तो इससे मैंने देखा कि बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इससे उनको पढ़ने के लिए एक अच्छी शांत जगह मिल रही है। हमारा इसमें जो अपना एक दिल्ली पुलिस का देखा जाए तो यही है कि हम अपने युवा को कितनी क्राइम से दूर लेके जा सकते हैं, ऐसा माहौल उनको कैसे हम उपलब्ध करवा सकते हैं कि वो क्राइम से दूर रहें। इसी में एक ये हमारा प्रयास ये भी था, जो ख्याला में एक छोटी सी लाइब्रेरी हमने पुलिस स्टेशन में शुरू की।
तत्कालीन SHO अशोक कुमार की टीम ने इस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर स्कूली बच्चों के लिए इंतजाम किया था। इसके पीछे ये सोच थी कि अगर थाने के आसपास ऐसी स्थिति है जिसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें होमवर्क करने और पढ़ाई करने के लिए शांत जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के इंतजाम करने से कॉलोनी के बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं। वहीं जब थाने में पढ़ाई कर रहे बच्चों से बात की गई तो उन्होंने इसके लिए पुलिस का शुक्रिया किया। बच्चों का कहना है कि यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, जिससे वो आराम से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। ये ख्याला 830 के पुलिस स्टेशन में तैयारी कर रहे हैं। जी, यहाँ क्या सुविधा मिलती है आपको? क्योंकि घर पे थोड़े गेस्ट वैसे आ जाते हैं, जिस वजह से घर में थोड़ा शोर होता है, उस वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा यहाँ का सही है, शांति मिलती है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी आराम से स्टडी कर पाते हैं। ऐसे तो हम प्राउड ही महसूस करते हैं, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनको ऐसा ही करना होता है, लेकिन जिस वजह से हमें जैसा एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है वहाँ पे अच्छे से होता ही है। बड़े हो क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। घर पे कभी कभार जैसे गेस्ट वगैरह आगे कोई फ्रेंड बहन होती है, पढ़ने नहीं देते, छोटा भाई होता है, पढ़ते वक्त डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ पे होता नहीं, कुछ डाउट्स होते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। बुधवार शाम हुई बर्फबारी से पौड़ी का मौसम सुहाना हो गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों के साथ पौड़ी में पहुंचने वाले पर्यटकों के चेहरे में भी रौनक साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत लंबे समय बाद पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पौड़ी के काश्तकारों में भी खुशी है, जहां फरवरी के अंत में हुई इस बर्फबारी से बंद पड़े पानी के स्रोत में भी फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बैरीनाग पुलिस ने थाना परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में थाना अध्यक्ष हिमपत ने कहा कि थाना क्षेत्र में सभी लोगों से शांति बनाए रखते हुए भारत और पाक में तनाव को स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर कोई अभद्र टिप्पणी और बहकाव जैसे और अफवाह नहीं फैलाने की अपील की गई और किसी भी प्रकार की धार्मिक छीटाकशी नहीं करने के लिए भी कहा गया। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए वह आगामी जो है 5 तारीख को 4 तारीख को महाशिवरात्रि का त्यौहार है, इसको देखते हुए आज हमने थाने पर जो है पीस कमेटी की मीटिंग की गई। इसमें हमने क्षेत्र के शहर के संभ्रांत लोगों को बुलाया गया और विभिन्न समुदायों के लोगों को बुला करके उनके साथ वार्ता की गई और उनको आवश्यक सुझाव दिए गए और जो भी अभी वर्तमान में हमारी तनाव चल रहा है उसको कम करने के लिए और कोई ऐसी अफवाह न फैले। औरैया में पत्रकार प्रेस परिषद और ऑल इंडिया प्रेस क्लब द्वारा विनय यात्रा रैली निकालकर भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान पत्रकार प्रेस परिषद के संगठन मंत्री सत्येंद्र सेंगर ने कहा कि यदि सीमा पर आवश्यकता पड़ी तो कलमकार भी हथियार उठाकर सेना के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय चौहान ने कहा कि कुछ ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आतंकवाद को नष्टे नाबूद करने का काम किया है, जिससे कोई भी भारत का अहित करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना नदीम कॉलोनी से बुधवार को एक बच्चा लापता हो गया। वहीं गुरुवार को लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं बताया जा रहा है कि बुधवार शाम बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद से ही बच्चा गायब हो गया। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान बच्चे के परिवार के एक करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जहां सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी की निशानदेही पर एक खेत से मृतक बच्चे का जला हुआ शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 तारीख की शाम से बच्चा गायब था। इसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत था और पुलिस कल से इसकी तलाश करवा रही थी इनके परिजनों के साथ में। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि संभवतः इनके परिवार का ही एक जानने वाला उसके साथ इस बच्चे को देखा गया और कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ लोगों से बातचीत का सहारा लेकर के पुलिस ने इसमें लीड्स में रात में बहुत तेज़ी से काम करते हुए थोड़ा सा
चीज़ें जो है लिंक करी तो उससे क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर इसकी बॉडी को जो है कहाँ पर इसके साथ क्या घटना करके कहाँ इसको डाला गया। सर किस चीज़ से इसको मारा गया? अभी तो ये जानकारी हुई है, संभवतः इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको स्ट्रैंगुलेट करके और फिर ईंट से जो है साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।